ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मन के द्वारा जगत के विस्तार तथा अज्ञानी के उपदेश के लिए कल्पित त्रिविध आकाश का निरूपण एवं मन को परमात्म चिंतन में लगाने की आवश्यकता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, आपके पूर्वोक्त कथन से यह तात्पर्य प्रकट होता है कि यह जगत रूपी आडंबर मन से ही आविर्भूत हुआ है, अतः यह जगत मन का ही कार्य है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे मरु प्रदेश का प्रचंड घाम अपने मृग तृष्णा रूपी जल का भ्रम ग्रहण करता है, उसी प्रकार दृढ़ भावना से अनुरंजित हुए मन ने ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि विविध प्रकार के आचार, आकाश, प्रदेश, ग्राम और नगर आदि का रूप धारण करने वाली विस्तृत आकृति के द्वारा मन ही अपने स्वरूप का विस्तार कर रहा है। ऐसी स्थिति में शरीरों के समुदाय तृण, काष्ठ और लता आदि के समान हैं, अतः उनके विचार से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। हमें तो इनके मूलभूत केवल मन का ही विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह संपूर्ण विस्तृत जगत मन से ही व्याप्त है। मन से भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। परमात्मा सर्वातीत, सर्वव्यापी और सर्वाधार है। परमात्मा के ही प्रसाद से मन संपूर्ण संसार में दौड़ लगाता एवं नाचता कूदता है। मेरे मत में मन ही क्रिया है और वही विभिन्न शरीरों का कारण है। मन ही जन्म लेता और मरता है, क्योंकि ऐसे गुण, भाव, विकार आत्मा में नहीं। मेरी राय में मन ही एक ऐसी वस्तु है जिसका विचार करने से वह स्वयं विहीन हो जाता है। मन का विलय होने मात्र से परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भ्रम उत्पन्न करने वाली मन नाम की क्रिया का क्षय होने पर जीव मुक्त कहा जाता है। वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। श्री राम, जिनका भीतरी भाग अत्यंत विस्तृत है, ऐसे 3 आकाश विद्यमान हैं, चित्ताकाश, चिदाकाश, भूताकाश, जो बाहर और भीतर परिपूर्ण है, जगत की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञाता है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में व्यापक है। वह विज्ञान आनंद घन परमात्मा ही चिदाकाश कहलाता है, जो इंद्रियों और महाभूतों से श्रेष्ठ है। काल की कलना जिसका स्वभाव है और जिसने अपने संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया है, वह समस्त प्राणियों का हितकारी संकल्पात्मक मन ही चित्ताकाश कहा जाता है। दसों दिशाओं के मंडलाकार विस्तार से भी जिसका कलेवर सीमित नहीं होता तथा जो वायु और मेघ आदि का आश्रय है, वह भूतात्मक आकाश ही भूताकाश कहलाता है। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों परब्रह्म परमात्म रूपी चिदाकाश की शक्ति से उत्पन्न हुए। जैसे दिन अपनी सन्निधि मात्र से समस्त कार्य समूहों के संपादन में कारण होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा भी अपने सकाश मात्र से सबके कारण है। जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, उसी के लिए 3 आकाशों की कल्पना हुई। उसी को उपदेश देने के लिए त्रिविध आकाश की कल्पना की जाती है। जिसे आत्म तत्व का बोध हो गया है, उसके लिए यह कल्पना है ही नहीं। आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित
सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही नित्य विराजमान है। अज्ञानी पुरुष को ही अनेक प्रकार की वाक्य रचना से युक्त द्वैत एवं अद्वैत के भेदों का निरूपण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। ज्ञानी पुरुष को किसी तरह भी ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता। निष्पाप श्री राम, मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ हो और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उसकी उधेड़ बुन में न पड़कर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए। रघुकुल तिलक परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात वह कल्पना शून्य होकर परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, यह सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है, इसलिए बंधन और मोक्ष भी चित्त के ही अधीन है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए चित्त को परमात्म चिंतन में लगाए। चिरकाल तक चित्त के निरोध की रक्षा करने और दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन करने से अभ्यासवश शून्यता को प्राप्त होकर मन फिर शोक नहीं करता। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं और बढ़कर पर्वत शिखर के समान हो जाते हैं, तथा उसी को वश में कर लेने से ज्ञान का उदय होने के कारण वे सारे दुख उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के समान सामने बर्फ का ढेर गल जाता है। यदि मन शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई अनिंद्य वासना से युक्त हो, राग आदि के विषय में मौन निरोध का आश्रय ले जीवन पर्यंत मुनि की तरह रमता है, तो आगे चलकर पावन को भी पावन बनाने वाला जन्मय, शीतल, शांतिमय परिपूर्ण ब्रह्म पद को प्राप्त करके उसी में स्थित हुआ जीवन मुक्त पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्तियों में पड़ने पर भी कभी शोक नहीं करता। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।